जिंदा है सिद्धार्थ शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ आज हमारे साथ हैं और इसी दुनिया में हैं। दोस्तों, अगर सचमुच सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए होते तो 3 चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आती। सबसे पहली चीज़ सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फ़ोटो, दूसरी चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तीसरी चीज़ सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ था तो उसका वीडियोग्राफी जो बनाई गई थी उसकी एक कोई सी भी क्लिप। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ भले ही आज इस दुनिया में नहीं रहे पर सिद्धार्थ की जो चीज़ें हैं दोस्तों, भले ही इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, पर इन 3 सवालों का जवाब अभी तक देने के लिए कोई सामने नहीं आया है। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की इमेज वायरल क्यों नहीं की गई? क्या सचमुच अगर सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे, अगर सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे, सचमुच अगर उनका अंतिम संस्कार हो गया है तो आखिर उनकी अस्थियों को विसर्जित क्यों नहीं किया गया? जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ की ना ही कोई पार्थिव शरीर की इमेज वायरल हुई, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोशल मीडिया पर डाली गई और ना ही वीडियोग्राफी की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की कोई क्लिप सामने आई और ना ही अब सिद्धार्थ शुक्ला की मां सिद्धार्थ शुक्ला की अस्थियों को विसर्जित कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म में ये मान्य है कि अस्थियों को ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखा जाता है। ऐसा करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो क्या परिवार वाले ये नहीं चाहते कि सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिले? दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला के अस्थियों को विसर्जित नहीं किया गया है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सिद्धार्थ की अस्थियों को विसर्जित क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए कि हमें सिद्धार्थ शुक्ला की कोई पार्थिव शरीर की इमेज देखनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रही रश्मि देसाई, आरती सिंह समेत कई सारी बड़ी सेलिब्रिटीज थी जो कि अंतिम विदाई देने पहुंची थी और उन लोगों को भी सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को नहीं दिखाया गया था। सिर्फ घर वालों ने ही सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को देखा है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों किया गया? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो कुछ भी सवाल है मेरे साथ बेझिझक शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो भी अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर कई सारी अपडेट जनता के सामने आई। सोशल मीडिया पर फैंस ने सिडनाज को जमकर ट्रेंड किया। जनता ने ये दिखा दिया कि सिडनाज के लिए जनता के दिलों में, फैंस के दिलों में कितना प्यार है। फैंस ही नहीं, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी थे जिन्होंने सिडनाज की जोड़ी को वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी बताई। वहीं सिडनाज की इस जोड़ी को टूटने के बाद सबसे ज्यादा दर्द शहनाज को हुआ, क्योंकि शहनाज ने एक ऐसा साथी खो दिया जिसके साथ वो 7 फेरे लेने वाली थी, 7 जन्मों के कसमें खाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त शहनाज और सिद्धार्थ यानी कि सिडनाज की शादी के चर्चे खुलेआम हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि सिडनाज दिसंबर के महीने में शादी करने वाले थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हौसला रख मूवी जो कि दिलजीत के साथ शहनाज कौरगिल कर रही हैं, उस मूवी को करने के लिए सिद्धार्थ ने ही शहनाज को बढ़ावा दिया था। सिद्धार्थ ये चाहते थे कि शहनाज अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, वो कभी पीछे पलट कर ना देखें और इसी वजह से सिद्धार्थ लगातार शहनाज से टाइम मांग रहे थे ताकि शहनाज अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर हो जाए। उन्होंने जितनी मेहनत की है उसका फल उन्हें मिल जाए। दोस्तों, शहनाज बिग बॉस के बाहर आने के बाद से ही लगातार सिद्धार्थ से शादी करने का प्रपोजल रख रही थी, पर सिद्धार्थ बार बार शहनाज को आगे बढ़ो, लाइफ में कुछ करो, शादी तो कभी भी कर सकते हैं। शहनाज हमेशा ही सिद्धार्थ से शादी करने के लिए बोलती, पर सिद्धार्थ हमेशा उन्हें मना कर देते। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ को पहले से पता था कि वो शहनाज का साथ नहीं निभा पाएंगे, जिसकी वजह से वो हमेशा ही शहनाज को मना करते नजर आए। दोस्तों, शहनाज भले ही इस वक्त अकेली हो, पर सिद्धार्थ की यादें और साथ ही फैंस का सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। क्यों मैंने सही कहा ना? आप में से कितने लोग हैं जो कि शहनाज को दिल से सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। शहनाज सिद्धार्थ से कितना प्यार करती थी, इस बात का जीता जागता सबूत है बिग बॉस सीजन 13।
बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज सिद्धार्थ से एक पल को भी दूर नहीं हो पा रही थी और वो लगातार सिद्धार्थ के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करती थी। दोस्तों फाइनली दोस्तों अब सिद्धार्थ 2 सितंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 3 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ, तब से शहनाज कौरगिल को नहीं देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के करीबियों की तरफ से और शहनाज कौरगिल के काफ़ी करीबियों रिश्तेदारों की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी 1 महीने के बाद। आपको बता दें कि एक शख्स है जिसको सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में सिद्धार्थ शुक्ला की मां के साथ देखा गया था। फाइनली वो शख्स एयरपोर्ट पर मीडिया रिपोर्टर्स के हत्थे चढ़ गया और उससे पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि शहनाज कौरगिल की इस वक्त कंडीशन क्या है। 1 महीने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के दुनिया से चले जाने के 1 महीने के बाद अभी भी शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के कमरे से बाहर नहीं आ रही हैं। ना ही वो खाना खाती हैं, ना ही वो सोने में दिलचस्पी दिखाती हैं, ना ही वो कोई घर का काम काज करके अपना मन बहलाने की कोशिश कर रही हैं। वो लगातार सिद्धार्थ के कुत्ते के साथ एक कमरे में रहती हैं और वो सिद्धार्थ की लगी बड़ी तस्वीर को देखकर रोती रहती हैं। आपको बता दें कि उस फैमिली मेंबर के मुताबिक शहनाज कौरगिल की हालत इस वक्त बेहद ज़्यादा ख़राब है। वो दिन में 3 से 4 बार बेहोश हो जाती है। उनकी बीपी कब लो और कब हाई हो जाएगी इस बात का वक्त नहीं होता है। एक डॉक्टर है जो कि परमानेंट शहनाज कौरगिल की देख रेख के लिए उनके घर पर ही मौजूद है। दोस्तों इस वक्त शहनाज कौरगिल को लेकर ये खबरें आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शहनाज कौरगिल अपकमिंग प्रोजेक्ट हौसला रख का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और 15 अक्टूबर को इस मूवी को भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप भी शहनाज के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद से ही शहनाज कौरगिल लगातार सुर्खियों में हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार शहनाज सदमे में हैं और जिसको लेकर लगातार तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि शहनाज बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। दोस्तों माना कि शहनाज कौरगिल को इस वक्त बेहद ज़्यादा तकलीफ है, बेहद ज़्यादा दर्द से गुजर रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इस तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ाई जाएं। दोस्तों कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं और वो बार बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये चीज़ शहनाज कौरगिल ने एक बार की थी। वो लगातार सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर, उनकी घर में लगी तस्वीर को देखकर इमोशनल हो जाती हैं और अपने आप को मारने पीटने लग जाती। दोस्तों सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर गए उसके बाद से ही शहनाज कौरगिल को मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और इस बात की भी खबर आ रही थी कि शहनाज की हालत इस वक्त क्रिटिकल है। पर अब इस वक्त सोशल मीडिया पर 1 महीने के बाद खबरें आ रही हैं कि शहनाज इस दुनिया में नहीं रही। शहनाज कौरगिल इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और सिद्धार्थ शुक्ला की जुदाई को बर्दाश्त ना करने के गम में शहनाज इस दुनिया को छोड़कर गई हैं। दोस्तों क्या आप इस तरीके की अफवाहों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि कई बार खबरें ये भी आई कि शहनाज सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली थी और वो डिप्रेशन का शिकार हुई और उस दौरान सिद्धार्थ का बच्चा चल बसा और शहनाज की तबीयत दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। दोस्तों इस तरीके की अफवाहों से बचें क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों शहनाज कौरगिल इस वक्त ठीक हैं और खबरें आ रही हैं कि शहनाज अब हौसला रख के मूवी के जो बाकी शूट्स थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए अब घर से बाहर निकल चुकी हैं और वो अपने आप को नॉर्मल दिखाने की भी जनता के सामने कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो अभी तक मीडिया रिपोर्टर्स के नज़रों में नहीं आई हैं, पर खबरें यही आ रही हैं कि शहनाज इस वक्त अपने काम पर फोकस कर रही हैं। दोस्तों शहनाज के लिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप शहनाज और सिद्धार्थ से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें लगातार देखने और जानना चाहते हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब सुशांत इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो सबकी नज़रें रिया चक्रवर्ती पर थी और इस वक्त जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो सबकी नज़रें शहनाज कौरगिल पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के ऊपर कार्रवाई करने की कुछ हेटर्स हैं जो कि मांग कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि शहनाज कौरगिल आखिरी वक्त में सिद्धार्थ के साथ थी और शहनाज अच्छे तरीके से ये बता सकती हैं कि आखिरी वक्त में सिद्धार्थ के साथ क्या कुछ हुआ था।
जनता ये जानना चाहती है क्योंकि जनता ने सिद्धार्थ को बेटे की तरह सपोर्ट किया है। सिद्धार्थ शुक्ला को घर घर में लोग अपने बेटे से कम नहीं समझते थे। बालिका बधू के सेट से सिद्धार्थ शुक्ला ने घर घर में अपनी पहचान बनाई थी और इस बात का जीता जागता सबूत है बिग बॉस सीजन 13 की ट्रॉफी अपने नाम करना। दोस्तों आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल के ऊपर सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हेटर्स का कहना है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या सचमुच शहनाज कौरगिल के ऊपर कार्रवाई करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए? दोस्तों आपको बता दें सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि शहनाज अब काम पर वापस लौट चुकी हैं। हौसला रखो 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है, जिसकी कुछ शूटिंग्स थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, उसे कंप्लीट करने के लिए फाइनली शहनाज घर से बाहर निकल चुकी हैं। हालांकि उन्हें अभी तक कहीं भी स्पॉट नहीं